साहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्. Thank you, sir. Now I welcome Mr. Dilip Jain, Executive Secretary of JS, and he is founder of DJED Foundation from Mumbai. I request him to please brief about JS and chair the session. नमस्कार and Jai Jinendra and Pranam sabhi ko. Welcome you all to today's session. This is the first session that we are holding for all the guardians of JS. और ये इसके लिए कर रहे हैं ताकि गार्डियंस को समझे कि करंटली JS क्या सिचुएशन में है, क्या स्टेट पे है, हमने क्या काम किया है 5 साल में और आगे क्या करने वाला है, ताकि इनिशियल मीटिंग में गार्डियंस को ये अंदाज़ा आएगा तो हम आगे भी इसको और अच्छे से लेके जाएंगे. So briefly, I will share about what is JS, what it has done in last 5 years, and then some thoughts on what we can do. I will also be the moderator for the session. तो टाइम कीपिंग करना, कोई अगर बीच में बोला तो रोकना और सब कुछ ढंग से चले वो काम मैं करूंगा. तो प्लीज किसी को बुरा नहीं लगाना है. उसके लिए एडवांस में चामी दुकड़म बोल देता हूँ अगर आपको बोलने का कम मौका दिया या कम टाइम दिया तो, बिकॉज मेरे को ये कहा गया है कि मेरे को 4 बजे सेशन खत्म करना है और सब कुछ ढंग से होना चाहिए. So I will do that. Okay, to start with JS, JS was founded, JS is Jain Academy of Scholars. It was founded in 2020 with a mission that is both ancient and urgent. That is to study and establish the scientific and logical foundation of Jain principles and practices and to connect them to the frontiers of modern science. तो जो हमारे धर्म के चीज़ें है उसको मॉडर्न साइंस से कैसे कनेक्ट करना उस पर काम किया हुआ है. It began with a gathering of like-minded scholars, and in 5 years, it has grown into a global organization of over 100 fellows. और ये इंटरेस्टिंग है, फेलोज कहाँ से है तो फिजिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जेनेटिक्स, मैथमेटिक्स, कॉस्मोलॉजी, फिलोसॉफी, मेडिसिन, इकोलॉजी, ये सारे फील्ड के लोग हैं यहाँ पे. केवल सिर्फ धर्म की व्याख्या जानते हैं वैसे लोग नहीं है, बट ये सारे साइंटिफिक फील्ड के लोग हैं एंड दे span across India and the United States and Europe. So JS is not a religious institution. I want to emphasize this. It is not a religious institution, but a research institution. It conducts weekly lectures on Gomatsar, Samaysar, Lokakash, Tattvartha Sutra, but not as spiritual recitation, but as scientific inquiry into what those texts are describing about the nature of matter, consciousness, time and cosmos. तो ये सारे सूत्र पढ़ते हैं हम, बट इसको साइंटिफिक एंगल से कैसे इंटरप्रेट करें और समझे उस पर फोकस है. आप सभी को पता होगा कि कुछ कुछ नोबेल प्राइज वर्ल्ड में मिले हुए, जैसे कि ऑटोफैगी पे और फिर सर्केडियन रिदम पे और बाकी चीज़ों पे. और फिर हम कहते हैं कि ये सारे प्रिंसिपल तो हमारे जैन धर्म में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बट लिखे हुए तो है, बट इसके नोबेल प्राइजेस ग्लोबली और किसी लोगों को मिले हुए हैं. तो हमारा काम यही है जेएस का कि Jainism is the world's most rigorous religion and it has a very rigorous scientific aspect to it, जो independently साइंस ने अराइव किया है. तो वी वॉन्ट टू एक्सीलरेट दिस प्रोसेस कि जो साइंस डिस्कवर कर रहा है हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, कैन वी एक्सीलरेट दिस प्रोसेस, नॉट बिकॉज वी वांट टू क्लेम क्रेडिट के जैनिज्म में सब कुछ है, बट ये दिखाना है कि जैनिज्म जो एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों में एक कनेक्शन है. और ये हम जब दिखा पाएंगे तो हम ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे, ज़्यादा यंग लोगों को जोड़ पाएंगे. करंटली जेएस में 3 लार्ज अम्ब्रेलाज है. एक है स्कॉलर्स हमारे जो 100+ है, फिर न्यू जनरेशन के लोग हैं जिनको हम स्कॉलर बनाने की कोशिश करें, और आप सब लोग अभी जो 50 गार्डियन मेंबर्स जुड़े हुए हैं. लास्ट 2-3 सालों में हमने काफ़ी सारे सेमिनार्स किए, जैसे कि मद्रास में मार्च 2024 में एक सेमिनार हुआ, उदयपुर में लास्ट ईयर हुआ, और एक साइंस विद इन स्क्रिप्चर्स का इवेंट बॉम्बे में हुआ लास्ट ईयर. तो ये सारे चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं सो दैट साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी ऑफ द ट्रेडिशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड. And JES also has instituted 3 awards. One is Lifetime Achievement Award, Excellence Award and Appreciation Award. In addition to this, it publishes many proceedings, maintains a YouTube channel, conducts regular seminars, and also has developed an app called Daily Violence Counter. JS also conducts a lot of roundtable meetings on different themes like
theory of matter, Gyan Mimamsa, reincarnation and rebirth, contribution of Jainism to Indian history and culture, and currently ये महीने में एक नया RTM चालू होगा which is about mind, brain and consciousness. JAS was started by भंडारी सर, नरेंद्र भंडारी, जो स्पेस साइंटिस्ट है जिन्होंने चंद्रयान 1 मिशन पे काम किया था, and later he developed a formal mapping of Jain physics into the modern standard model of particle physics. इस दोनों को कोरिलेट करने का इन्होंने काम किया हुआ है, and this mapping has opened a door to many significant projects that we can do. जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट पे अभी इनिशियल काम करें which is communication with aliens, lingua cosmica, और ये नॉन इलेक्ट्रोमैकेनिकल फील्ड के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये हमारे स्क्रिप्चर से हमने जाना है. अभी इस पे अगर हम रिसर्च करके एस्टैब्लिश कर ले, देन इट कैन बी अ बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म टू द मॉडर्न साइंस. We all, our work is supported by the council members. Many of them are present in today's meeting. So JS may be 5-year-old, but we are asking from 2005-year-old history के मॉडर्न साइंटिफिक में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज मेरा पर्सनली बिलीव है कि बहुत सारी नई डिस्कवरीज है जो जैस ला सकता है, जो मॉडर्न साइंस ने अब तक नहीं डिस्कवर किया है. ऑफ कोर्स हम सब जैन धर्म से है तो हमें पता है कि जैनिज्म हैज मेनी चैलेंजेस, और चैलेंज पे आज नहीं बात करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट ऑल्सो इट हैज सॉल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम्स दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग करंटली, बी इट वॉर और बी इट क्लाइमेट चेंज. सो ये सबका सॉल्यूशन भी हमारे में है, हमारे धर्म में है. सो इट इज माई पर्सनल ओपिनियन दैट अमॉन्ग्स द मेनी थिंग्स दैट वन कैन डू, वी शुड डू फ्यू थिंग्स जो साइंटिफिकली पाथ ब्रेकिंग हो, जो हमारे पूरे कम्युनिटी को यूनाइट कर सके, नए फ्रंटियर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ओपन कर सके और विजडम को लिवरेज करे. अभी ये करने के दो तरीके हैं. एक जो हमने लास्ट 5 साल में काफी हद तक किया सब स्कॉलर्स ने, विच इज साइंटिफिकली एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल्स, और इसे हम मार्केट कर सकते हैं, लोगों तक लेके जा सकते हैं ताकि लोग जुड़े. मेरे हिसाब से ये लो रिस्क लो रिटर्न गेम है जो हम कर रहे हैं, बिकॉज अब तक वो रिसोर्सेज थे और वो कैपेबिलिटीज थी. एक दूसरा पहलू है विच इज टू डू हार्डकोर रिसर्च एंड ब्रिंग न्यू आइडियाज टू द वर्ल्ड, ऐसे आइडियाज जो शायद नोबेल प्राइज भी ले. ये हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है, बट जब आप जैसे सारे स्कॉलर्स एंड गार्डियन मेंबर्स जुड़े हुए हैं और जैन कम्युनिटी में इतने सारे रिसोर्स एक्सपेक्ट है, तो मुझे लग रहा है कि हमें एनवेलप को पुश करके सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे लेने चाहिए जिसमें शायद 10-10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी हो, बट जो एक नई बेंचमार्क सेट करे, नोबेल प्राइज विन करे. और अगर वो हम कर पाते तो कम्युनिटी को यूनाइट करेंगे, जैन धर्म का एक पोजिशनिंग अलग होगा और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को हम री एस्टैब्लिश कर पाएंगे. तो विद दिस इंट्रोडक्शन I would want to welcome Bhandari sir to share his vision about what JS is. Most of you know Bhandari sir. I don't want to talk more about. Dilip ji, I would like to interrupt over here. Vallabh ji has to leave, so may I request Vallabh ji to give his blessings and then we'll take up Dr. Bhandari ji. Vallabh ji, please. Thank you, Bipin भाई. आज मेरी कोई समस्या है कि इतने सब महापुरुष और महाज्ञानी इकट्ठे हुए हैं, पर मैं सभा छोड़ के जानी पड़ेगी क्योंकि मेरा एक इंटरनल वर्कशॉप चल रहा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है. विपिन भाई ने कहा था कि 5 मिनट आप आ जाइए, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. दिलीप भाई ने बहुत छोटे से के अंदर बहुत बहुत उपयोगी बातें कही, बहुत मार्गदर्शक वाली बातें कही. और ये जो डॉक्टर भंडारी साहब ने काम किया अभी, ये सब बड़े अच्छे काम हैं, बड़ी ज़बरदस्त काम है. तो मैं ये देखूंगा, मैं केवल एक ही सुझाव है मेरे पास कि हम 2 बातें बोल रहे हैं. एक तो समाज की बहुत सारी बातें वो हम एक साथ लेके करने को चलेंगे तो नहीं होगा. ये एकेडमिक वर्क है, तो एकेडमिक वर्क में या तो हम कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करें या हमारी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करें. अगर दोनों हो सकती है तो बहुत अच्छा. तो जहां हम बहुत अच्छे से पहले कनेक्टिविटी कर सकें तो ठीक, नहीं तो हमारी अथॉरिटी कहाँ है, जैसे कि कौन से एरियाज के अंदर कटिंग एज नॉलेज अभी नहीं है, हमारे पास है, हम उसको कैसे पब्लिश कर सकें, ऐसा कोई सेमिनल डायरेक्शन हमने लिए एस्टैब्लिश करें. तो इंस्टेड ऑफ ऑल ओवर हम पॉइंटेड डायरेक्शन में सब काम कर सकेंगे. हमारे पास 2-4-5 स्कॉलर्स के लिए अलोकेट हो सकते हैं, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं. और एक्सक्यूज मी, जल्दी से कोई आउटकम आए या आउटकम आने की संभावना दिखेगी तो बहुत लोग जुड़ेंगे. आज मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने कुछ बड़े बोल भी बोले होंगे, लेकिन मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूं. और मेरा क्षेत्र वैसे
मुझे अध्यात्म में ज़्यादा रस है, मैं एकेडमिक्स नहीं हूँ, लेकिन ऐसा अच्छा काम हो रहा है उसमें मुझे जुड़ना बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे की सभा के अंदर शामिल होकर सबको मैं जरूर सुनना चाहूँगा, हो सकेगा तो योगदान करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे एक मौका दिया आपने 2 शब्द कहने का और यहाँ जुड़ने का। आज मुझे जाना होगा। सबको सादर जय जिनेंद्र। Yes, Dilip ji, take over. थैंक यू वल्लभ भाई, आप आए वो अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। हाँ जी। तो भंडारी सर को मैं बुलाऊंगा विजन शेयर करने के लिए। जो नए गार्डियन मेंबर्स हैं उनको ब्रीफली बता दूं भंडारी सर के बारे में। सो ही इज द साइंटिस्ट हु गेव इंडिया इज फर्स्ट मिशन टू द मून, Chandrayaan-1. Professor Bhandari has spent 6 decades at TIFR, USSD, ISRO Physical Research Laboratory, making pioneering contributions to planetary science, studying Apollo moon samples, serving as president of International Lunar Exploration Working Group, and earning the Vikram Sarabhai Award, NASA's Special Recognition Award, and title of Space Visionary from California. He has published over 300 research papers, and then in later years, he has turned the same scientific rigor towards a question that many even large, that is larger than moon, whether Jain physics, which is 2,500-year-old, has already described the 95% of the universe that modern cosmology calls the dark sector. The man who helped India reach the moon is now proposing to help humanity hear the universe speak. With this, I invite Bhandari sir to share his vision about JS. Thank you, Dilip ji. On behalf of the Executive Council of Jain Academy of Scholars and on my own behalf, I want to welcome you all. The purpose of our meeting is firstly to tell what we want to do. We have this large number of guardians now with us. And we have over 120 scholars. I'm very happy and proud to say that this is the strongest group of scholars, not only the largest but also strongest group of Jain scholars in the world. So we can do something. Some years ago, actually these Jain Academy of course existed in different forms for a long time, but about 18 members met about 6 years ago and wondered why this problem is there, that Jain religion has all the, Jain philosophy has all the elements of a civilized society, can solve all the problems to some extent which the world is facing, is very scientific and logical. लेकिन दुनिया में इसकी जो मान्यता नहीं है, तो वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द गैप्स. ऑफ कोर्स वी कांट वर्क ऑन एवरी प्रॉब्लम, एवरी चैलेंज. सो वी फाउंड अ विंडो वेयर हार्डली एनीथिंग इज बीइंग डन एंड दैट इज़ द एकेडमिक वर्क एंड रिसर्च. तो 3-4 प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है. एक तो जैन धर्म की मान्यता इसलिए नहीं है कि इसको बहुत ही मतलब it's something very hard to follow. That is the narrative which is being built, which is not true. तो इसको एक simplified form में प्रस्तुत करना, that is one of our objectives. Secondly, can we connect it to the school and college curriculum? Because Jain philosophy exists actually in isolation. What I learn in college is different and what I learn in Jainism is different. So we want to combine the two. And what we found is that Jain religion is very scientific. It actually helps us explain or understand the processes of nature very well. So एक हमने ऑब्जेक्टिव किया है कि स्कॉलर्स तैयार करेंगे जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाके जैन धर्म को अच्छी तरह प्रस्तुत करें. And then as everybody knows, people are working on some concepts which are basically Jain and getting Nobel Prizes, and a lot of, bosons are known after Parmanu's characteristics, which is very well described in Jainism. तो हमें लगा कि can we not do something of that type and build this gap, which is a huge gap in our community. We don't carry out research. Actually,
our feeling was in that meeting that Jainism can guide frontline research in science. It has those elements, but of course we have to work hard. So with this strong group of scholars, we set out. तो सबसे पहले तो कई problems थे. There is some difference of opinion about very important topics, what Jainism preaches and what science preaches, and we tried to resolve those problems to some extent, like we developed theory of matter, theory of Gyan, and cosmology has some problems and like this. और अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो कॉन्शियसनेस का है. लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर वर्किंग ऑन कॉन्शियसनेस, बट आई थिंक देर इज़ नो philosophy which has gone as deep as Jainism in defining consciousness and its role in life. So we are going to have a roundtable meeting in which about 20 or 25 scholars meet for 2-3 hours for 5-6 sittings, come out with a considered opinion. अभी जो last one हमने की थी last year वो reincarnation, rebirth पे थी. तो हम एक व्यू कन्वर्ज करके we can actually guide the world, but it requires I mean this group has the potential, I feel, but it has to be done at a scale, at a global level. तो हमने 3-4 अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं. One is to develop scholars who can go in the on the world platform and make it global. Second is to take up some problems which are doable. We have defined about 25 problems. तो 3 category है. Some are simple, easy to do. Some are doable but require some effort, and some are very ambitious, I think, but the technology has developed so much, for example in molecular science, in biology, in technology, that they are all soluble provided we make an effort in this direction. तो हम जनवरी 27 में ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं which will be totally devoted to new research, or it will be international conference. We want to find out who is doing what, bring them all on a single platform and discuss. तो हमारी ये विजन है कि can we use Jain concepts, basically briefly putting it, can we use Jain concepts to guide frontline scientific research which is going on topics like consciousness, topics like matter and cosmology and so on. तो मुझे बड़ी खुशी है कि we got very overwhelming response to our efforts, very encouraging for all of us at the Jain Academy of Scholars. And we will go ahead, but one of the purpose of our meeting is to invite suggestion as to if we can do something else or we can take up. I think one thing we have done in last year, I want to bring it to your notice, is to bring out the importance of Jain's contribution to Indian history, culture and heritage. And we have published this in our proceedings, and our conclusion is कि 6th century BC to about 5th century AD, this 900 years must be declared as a Jain era in Indian history, because Jains were dominating in all spheres, may it be lifestyle, logic, in mathematics or in philosophy. All the concepts were developed by Jains, but it has not been widely known. So this is one of the projects we have done, and then there are a lot of heritage sites. For example, we have surveyed in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, some dam is being built and our idols, our temples are being submerged. तो इस प्रकार की स्टडी भी हमने की है, and I am very happy to share with you that many non-Jains are involved in this kind of study. So we are following actually the method which Mahavir Swami gave when what he tried to do when these 11 Gandhars came to him.
They were all Brahmins, Vedantists. He intellectually convinced them that Jain Dharma has merit, it is better, and it can remove your doubts. I think if you follow that approach, we can convince the world, and I think we can help them resolve most of the problems which the world is facing today. So these are some of the things, and now I would like to invite some suggestion, but before that I think we have our Padma Shri Dr. Kumar Pal Desai is not only guardian members, but he has been encouraging our activities from the very beginning. He is a fellow of JS also and of SSRI. So Dilip ji, can you take this forward, and then we'll take suggestions and questions. Yeah, thank you, Bhandari sir. Thank you so much. So now I request or invite Padma Shri Kumar Pal Desai to give his blessings and maybe share in 5 minutes about his ideas, his thoughts. सर आपको अनम्यूट करना होगा कुमार पाल जी. मुझे अपनी प्रसन्नता प्रकट करने की है, और इस समय ऐसा लगता है मुझे जैसे गुलजार ने एक दफे कहा है कि एक नया सवेरा आ रहा है, नई सुबह का नया मौसम. एक खिड़की खोल के देखो. आज तक हमने जिस खिड़कियों को नहीं खोला है उसको खोलने की बात है. हवा कुछ दोस्तों जैसी है, कहीं कुछ बोल के देखो. और इसलिए मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि आज सामान्य रूप से ये अनेकांत के इस धर्म में एकांत की घटनाएं ज्यादा होती है. तो आज सब साथ में जुट मिटकर और सब साथ में जुटकर मैं अनेकांत का अनुभव कर रहा हूं. और इसके लिए मैं नरेंद्र भंडारी जी और बिपिन दोषी को खास धन्यवाद देता हूं. थ्री मस्केटियर्स नामक विख्यात नॉवेल में विक्टर ह्यूगो ने एक जगह लिखा है कि विश्व की सभी आर्मियों से सबसे बड़ी ताकत है तो योग्य समय पर विचार और योग्य समय पर उसका आचरण. आज जेएस के द्वारा जैन धर्म और विज्ञान के बारे में नई तरह से सोचने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि जैन धर्म में विज्ञान है कि यही विज्ञान जो प्रयोगशाला में प्राप्त होता है, वही विज्ञान तीर्थंकर परमात्मा की प्रज्ञा की प्रयोगशाला में से हमें प्राप्त हुआ है. उसके प्रत्येक सिद्धांत आप देखें तो जीवन दर्शन और विज्ञान से सभी जुड़े हुए हैं. कई वर्ष पहले मैंने सोचा था कि एक प्रयोगशाला होनी चाहिए जिसमें ये सब प्रयोग होने चाहिए, जहां हमारे विज्ञानी आचार्य नंदीघोष विजय जी महाराज साहब जैसे और कई लोग भी साथ मिलकर प्रयोग कर सके. जैन धर्म में मैथमेटिक्स, कॉस्मोलॉजी, अणुविज्ञान से लेकर जीव विज्ञान, जीवों का वर्गीकरण, तपश्चर्या से देह और मन में होती पॉजिटिव इफेक्ट, ध्वनि और उसका प्रभाव, ये सब क्षेत्र में विज्ञान के सिद्धांत निहित है. आप देखिए, पर्यावरण है, अर्थशास्त्र, मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, लेशिया विज्ञान, धातु विज्ञान और हमारे आगमों में भी गर्भ विकास और एनाटॉमी का वर्णन है. जैन धर्म के आहार शास्त्र के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि 133 साल पहले, जैसे बिपिन भाई ने जिसके बारे में एक अच्छा नाट्य दिया था हमें, वो विजन गांधी ने अमेरिका में द साइंस ऑफ ब्रीथिंग एंड साइंस ऑफ ईटिंग के बारे में बहुत लेक्चर दिए थे. कंसंट्रेशन के बारे में भी उन्होंने कहा था. हमारी पर्यावरण की सोच भी इतनी गहन है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब साथ में मिलकर ये काम अवश्य सिद्ध करेंगे. और जैसे हम देखते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे बच्चों को और युवा पीढ़ियों को जैन धर्म के सिद्धांतों में जो विज्ञान छुपा है वो जानने की बहुत उत्सुकता होती है. और इसके लिए मैं प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के एक वचन का स्मरण करता हूँ. उसने कहा कि देश को आप क्या दोगे इसके बारे में ना सोचो, आप देश को क्या देंगे इसके बारे में सोचो. मैं मानता हूँ कि आपको हमारी जो जरूरत है, इसके लिए हम सब साथ में ठोस कदम उठाकर साथ में मिलकर संघ शक्ति से सफलता का मार्ग प्रकाशित करें, ऐसी मेरी भावना है. और आप सबको
खूब खूब धन्यवाद और जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार कुमार पाल भाई। आपने जो कहा एकदम रिलेवेंट है और इसमें हमें काम करना चाहिए। सो बहुत धन्यवाद आपका। विपिन सर, मोतीलाल जी है या और कोई गार्डियन मेंबर कुछ शेयर करना चाहे तो? मोतीलाल जी का मैसेज आया कि he'll join as soon as possible, तो हम वेट ओके। करेंगे। तब तक और किसी को भी जो सजेशन देना है, कुछ बात रखनी है, तो हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। दे कैन रेज देयर थंब सो दैट यू कैन आस्क देम टू हाँ ओपन। हाँ, अभय जी, अभय ठीक है जी। भाई जी। यस। पहले सबको सादर जय जिनेन्द्र। और आई एम हैप्पी दैट ऑल द गार्जियंस एंड स्कॉलर्स आर इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। जो भाई ने जो पहले जो शुरुआत की थी बात, और उसमें उन्होंने जो मान्यता दी है कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे नोबेल प्राइज मिलने की संभावना है, पर उसमें काम करना करके उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत खर्चा भी होगा। तो उसके खर्चे से अपने को डरना नहीं है। अपने को ये सोचना है कि हम अपने स्कॉलर्स की जो क्षमता है उनको जैन धर्म की मान्यता में नहीं लगा के, मेरा विचार है ये, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो डिफिकल्ट है, वो क्रिया ज़्यादा करते हैं, वो मानते नहीं हैं, और कैन वी कनेक्ट टू दी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये क्या है, अपने को एक एस्टैब्लिश करना है कि जैनिज्म has a scientific, deep scientific knowledge. It is there in the paper, it is there in our beliefs. But in reality, if you see, we have not won a single Nobel Prize. Jews have won out of 800 Nobel Prizes or 500 Nobel Prizes, 50% belongs to Jews. So there's a kind of encouragement they have given to the Jew community. So can we give the same scientific vigor to the community and not disfocus on the other subjects and take up 3 or 4 subjects which can be a matter of Nobel Prize winners. I'm not there to support, but I can only say that if there is an expenses of even 10 crores for a Nobel Prize idea, I am ready to support. So we can all collectively join together and say that, okay, we will contribute as graduate, as guardians, we will contribute, make a fund available, and there should be a monitoring committee which will do the monitoring, but take science forward. Establish your name as a scientific community. Today, Jainism is not known as a scientific community, though our leader, our Tirthankar, was the biggest scientist of the world. We are not known as scientists. Though, I'm not, Narendra ji, I'm not demeaning you. Narendra ji, you have contributed a lot. Similarly, all other scholars have contributed a lot. But somewhere we have to make an impact. See, the impact is most important, is my feeling. Maybe I'm not. But I would like to go by the collective decision. और ये मेरे विचार हैं, और मैं आर्थिक रूप से जो समय दे सकता हूँ या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं पूरी तरह से अपनी कोशिश लगा दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद अभय कुमार जी, आपका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे हमने भी काफी चर्चा की है और मुझे भी लग रहा है कि आप जो बोल रहे हो उस पे हमें गहराई से सोचना चाहिए। धन्यवाद। कुशल भाई को इनवाइट करना चाहूंगा। कुशल जी प्लीज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। ये गैलेक्सी ऑफ ऑल नॉलेज पीपल से पहली बारी मुलाकात हो रही है। एक आशा ये जगती है कि भाई आज की तारीख में हाउ डू द जैन कम्युनिटी कनेक्ट्स टू इट्स ओन कम्युनिटी बाय नॉलेज, ये फंडामेंटलिज्म पे कई बार सवाल होता है। वी हैव टू फाइंड आउट द पाथवे। सेकंड, हमारा बहुत ही अभिन्न अंग है हमारे श्रमण भगवंत, साधु भगवंत और साध्वी जी, और कई हमारे और दादा साहेब पगले आते हैं और वो रिसर्च कर रहे होते हैं एलडी कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी। पर मैं उनको देखता हूँ कि उनको इतने स्कॉलर्स या बुक्स या जो मेंटरशिप मिलनी है नहीं होती है, तो वो एक कौन सा प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई जोड़ सके, तो वो रेडीमेड स्कॉलर्स जो 24/7 अपने कार्य में काम कर रहे हैं, वो एक हम योगदान दे सके। और थर्ड, इतने जो स्कॉलर्स है हमारी कम्युनिटी में, उनका एक लेक्चर्स हाइब्रिड, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ये जागृति रहे, ये लाइव रहे, ब्रांडिंग, विजिबिलिटी,
उसका कोई टाइम फ्रेम बने तो आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट. थैंक यू सर. धन्यवाद कुशल भाई. थैंक यू सो मच सर. और कुशल भाई ने ये पूरे गार्डियन मेंबर को एक एनर्जी दिया है, बहुत सारे लोगों को जोड़ा, तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद. नाउ Thank आई you. इनवाइट अरुण जी टू शेयर हिज व्यूज. अरुण जी. First of all, this is a great two dimensions of it. One, guardian. Second, scholars. Both are coming together on a common platform. That's a very good thing. So when I do the research on this topic, I was going to Royal Society. Royal Society of London was formed in 1660 by 12 people. And then before that, there was no sciences available before 1660. It was again religious communities were there before 1660. And these 12 members challenged the churches. They said that anything which you need to test it out in a verifiable item. Pramana, you do with a Praman. And that's Royal Society has set up a processes of research circles, research methods, how the research methods could be done, how we translate a particular thesis into a verifiable item. So those processes were designed by Royal Society in 1660 to 1670, 1680, and then all the new research happened that time. Why I'm mentioning this Royal Society is that is Janis Academy of Scholar is can be considered as a Royal Society getting formed, and Royal Society has to have a subset of the people and various institutions, which gets into the different topic, as Narendra Bhandarji was mentioning about consciousness as a topic or a rebirth as a topic. These are themes. So we need to look at Jainism as a multi-dimensional, multi-layer system of knowledge, which I mentioned day before yesterday on Tuesday. We need to look at it, how many dimensions we need to look at Jain system of knowledge, and then translating into how many layers to translate into a specific research topic. And this research topic, I need to connect to the universities where the actual research happened. Now, there are many US universities and Europe university have a Jain department of research. There are scholars sitting there. Abhayji said that he's willing to fund for those kind of research. Can we look at it and connect with those universities in the world which are working on Jain? They have a department of Jain knowledge. I know University of Chicago has that. Other universities also might be having it. So our network in other countries, if they can connect to those universities where they are spending money over there, we need to sponsor some scholarship with our thesis. Thesis can come from us, and they can work on in a right research methods where young people can be given scholarship, which is 25 to 30 or 40-year-old people can be given, and somebody can be from Jain Academy of Scholars. We can have 1 person, 2 person who is supervising it as a research supervisor. So maybe we need to design some research methods and research circles to look at going further on it. That's the only point I want to make. It has to be scientific research, and it has to be done in the same method as anybody does for Nobel laureate, whether Jews does it or anybody else does it. That's a method of science of doing it. So that's my recommendation. Very well said, Arunji. University of in USA, there are more than 20 or 25 universities where there are Jain chairs. And there are people who are supporting Jain causes. I think we should involve them also in the guardian list or scientific anybody. And Germany is the leading. There are many scholars who are from Germany who take part in the Jainism events. I think we should encourage them also to join the JAS. My suggestion, sir. थैंक यू अरुण जी, एंड थैंक यू अभय कुमार जी आपके सजेशंस के लिए और आपके व्यूज के लिए. और कोई गार्डियन मेंबर कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है? यस दिलीप जी, 1 मिनट. अभय जी, जिन बंदे ने जो अमेरिका के अंदर चेयर्स की स्थापना की है वो है डॉक्टर जसवंत बोधी, and we are very fortunate that he is our fellow member and he is also our guardian member.
it's being now midnight there, he has not been able to join. But yes, as you rightly mentioned, we are going to collaborate with many of them through Dr. Jaswant Modi, who has been the pioneer in establishing all these universities. Dilip bhai, to you. Very true. I met Jaswant Modi ji during Jaina conference. I think he is the right source. There are many like that. हाँ जी, हाँ, सो और कोई गार्डियन मेंबर अपनी बात रखना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो पहले उनको मौका देंगे, उसके बाद अगर काउंसिल मेंबर्स में किसी को कुछ कहना है तो वी कैन थिंक, बट गार्डियन मेंबर्स फर्स्ट बिकॉज वो हमारे गेस्ट है आज। तो एक मैं लास्ट सजेशन दे देता हूँ, अरुण जी भी यहाँ पे हैं और जितने भी गार्डियन मेंबर्स हैं उनकी एक अलग मीटिंग करके एक फंड बनाइए, गार्डियन मेंबर्स की तरफ से एक फंड बनाइए जो सपोर्ट द एंटायर साइंटिफिक एक्टिविटी. दिस इज माय हम्बल सजेशन and leave it to the learned people here to decide about it. Yes, thank you so much, sir. Thank you for your encouragement. Can I add this, Abhay ji? After we started this movement of collecting small money to start with, जैसे आपने ऑफर दिया वैसे काफ़ी लोग बोले कि हम जुड़ना चाहते हैं लेकिन हमको प्रोजेक्ट दीजिए. इट मे बी 2 crores, 5 crores, 10 crores, वॉट एवर इट इज़. तो मैं कोशिश कर रहा है कि एक डिफाइन करे प्रोजेक्ट को अच्छी तरह और उसकी कॉस्ट भी वर्कआउट करे, एंड देन वी टॉक अमंग्स दोज पीपल हु आर रेडी टू फाइनेंस इट इन अ लार्ज स्केल. तो उसके लिए ऑब्वियसली जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, एक पूरा सेटअप करना पड़ेगा. तो यस अभय जी, आपकी ऑफर एट द सेम टाइम रोजी ब्लू वाले अपने जो रसेल भाई है उसने भी हमें एक ऑफर भेजी है कि दे आर ऑल्सो रेडी टू कंट्रीब्यूट लार्ज मनी इफ देर इज सम डेफिनेट प्रोजेक्ट कमिंग अप. अरुण जी भी यहाँ बैठे हैं, ही ऑल्सो नोज अबाउट इट क्वाइट अ लॉट. तो मेरे मानने से ये जो एक बड़ा ग्रुप हुआ है अपने, जिसमें जैन स्कॉलर्स है, कॉरपोरेट पीपल है और जो भी है, आई मीन दिस इज अ वंडरफुल ग्रुप. तो आपकी बात हम ध्यान में रखेंगे एंड आई एम श्योर विल बी एबल टू, जैसे बहुत बढ़िया बात कही अरुण जी ने कि भाई इट स्टार्टेड एज द रॉयल सोसाइटी ऑफ वेरी फ्यू पीपल. सो यस, हम तो उससे ज्यादा है तो काम अच्छा हो जाएगा 100%. यस दिलीप जी, ओवर टू यू. मेरा सुझाव थोड़ा आपसे अलग है. आप पहले प्रोजेक्ट ढूंढ के उनके अमाउंट कलेक्ट करके फिर ढूंढ लेंगे कि कौन टेक्नोलॉजी पे लगाएगा. उससे अच्छा आप एक फंड बना लीजिए और आप ढूंढिए कि कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हो. हम स्कॉलर्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. हम गार्डियन मेंबर्स हैं, हम आपके साथ हैं, पूरी क्षमता पे पूरा विश्वास है. तो पहले फंड कलेक्ट कर लीजिए, अपने आप लीजिए, कोई रोक नहीं सकता आपको. नहीं अभय जी, पैसा पहले नहीं आना चाहिए. बहुत अच्छी बात की विपिन जी ने और नयन भंडारी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने 1 लाख मांगा है. उन्होंने किसी से ज्यादा नहीं मांगा, सब इक्वल रखे हैं. तो अनेकांतवाद में जब तक ये पैसे का शक्ति आती है जैन धर्म में, वो काफी गलत होती है. तो वी शुड बी अवॉइडिंग एनी फाइनेंशियल कैपिटल फर्स्ट knowledge first is important, and that what principles have been used. And I was observing from outside, and so attraction towards this financial Jain power is something has always played against our principles and hijacked the agendas. We should be avoiding this hijacking the agenda of a scholar. Scholars are not money focused; it's knowledge focused. Let's keep it that way. And if the project is there, which needs a funding, sorry. ठीक है सर, वैल्यू ऑल द ओपिनियन, अनेकात्मवाद में सबका व्यू को वैल्यू है. और कोई गार्डियन कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज वी वुड लाइक टू गिव अपॉर्चुनिटी टू मोर पीपल टू शेयर देयर व्यूज. एक मिनट सभी गार्जियन को बुला लीजिए ना, 1 मिनट सभी गार्जियन के आपस में देख लेंगे सब लोग. यस गार्डियंस. Yeah, if I can go next. Yes, Sangeeta, go on. Namaste, pranam everyone. Really honored to be here. I think it's a great opportunity for me to learn from so many learned people here. And congratulations, Dr. Narendra Bhandari for starting this initiative. Bipin sir and Dilip bhai for taking it forward, and everybody else. Mera ek hi, I think we've been discussing about research on Jain principles. Definitely that is required because
जब तक आई मीन वो स्कूल से ऐसी कंडीशनिंग हुई है कि जब तक किसी भी चीज को वो प्रूवन नहीं होता है तब तक वो मानने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं. सो दैट्स इम्पोर्टेंट. बट ऑल्सो उसके साथ में आई थिंक डॉक्टर नरेंद्र भंडारी ने बताया कि हाउ कैन वी प्रेजेंट जैनिज्म इन अ सिंप्लीफाइड वे to the community and if possible to the broader society. So is that also something that we can look at? Hum, as a community we are so small, but our principles, as you called out, Dilip bhai, are so important and valuable to the society. But it is known only to a select few. I think अपनी community में भी अपने बच्चों को भी पूछे तो भी नहीं पता रहता है. So that's a big gap. किसी को पूछे जैन यानी क्या तो वो अपनी आइडेंटिटी एक किचन रिलीजन बन के रह गया है, उससे आगे कुछ भी नहीं है. So can we have like different streams and with focus on 2 or 3 important areas, like one is the research stream, the other one is like basics of Jainism. At least हर किसी को पता होना चाहिए जो जैन से उनको at the least that's my two. आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, संगीता जी हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द अप्लाइड जैनिज्म. वो खुद कोर्स चला रही है एंड विल डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ संगीता जी टू पुट अप एन अप्लाइड जैनिज्म थ्रू जेएस. मैं विमल जी को विनंती करता हूँ, विमल जी फ्रॉम केनिया, टू से फ्यू वर्ड्स. Thank you everyone. I think I'll speak in English if you don't mind. Is that okay, Bipin bhai? Yes, please. Yes, sir. Go ahead. Okay. Go ahead. Fine. So thank you for this opportunity, and I think this is an amazing project. However, I just want to say one thing. I agree with Sangeeta ji. The issue is, if we are struggling with Jainism not being understood by our children and grandchildren, then my theory is that if the student hasn't learned, the teacher hasn't taught. So if we haven't communicated in the right manner, in the right way to our children and grandchildren, we've not simplified it, as Sangeeta ji said, we've not made it so palatable, right? So that's probably the gap that we have today, because it's not about just doing research on what is Jain. I think the issue is the crisis in the world today. It's one of convergence of trust, verification, cognition, intelligence, and it's just happening. So it would not need bricks and mortar projects of saying I did a new institute or whatever. I think we need to proliferate the soft power. So if we extrapolate and see what is the soft power of Jainism, it's amazing, right? But we haven't sold it to the world. Now, I've had arguments like this with even our Mara Sahibs and all of them, and why can't you travel? Why can't you move around? And I'm based in Kenya, in Africa, and I'm born here, I'm brought up here, I'm going to die here. My point is, people in Africa have not committed sins not to get this whole Jainism philosophy and get it for us here. But they say, no, you have to come to the mountain. So the mountain is sitting in India. And I just feel that proliferate the internet, proliferate everywhere. Let's find the correlations. I tell you one thing, let's find all the research on correlations with business, with ethics, with ESG. Aajkal sab ESG ki baat kare. E is separate, S is separate, and G is separate. Let's put Jainism. I put Jainism into everything and say, fine, here, let's see what Jainism says about this. What is the aspect there? I can tell you one thing, that would proliferate everywhere. Because if you look at it from an angle, our values are already instilled in every single religion. We're not talking about Jainism as a religion, but as a way of life. Can we correlate business, finance, and everywhere else, how Jain values can play today to bring up the trust? And I can tell you one thing, we will be able to tell even Wall Street people. I've been to Wall Street and tell people about it. But really, our Jain values, if they were instilled everywhere, amazing stuff. That's probably where the research needs to go in everyday life, how to use the values. And therefore, let everybody live a Jain way of living, whatever their religion. Thank you. Dilip ji, may we request Dr. Pratap Sancheti for a few minutes before we see that Motilal ji is coming? Yes. Should I interfere now? Hello. हाँ संचेती साहब, आप बोलिए. यस. अब देखिए, अभी हमने काफी व्यूज सुने हैं
और ये व्यूज बहुत वैल्यूएबल हैं, बियॉन्ड जैनिज्म, बियॉन्ड कम्युनिटी, बियॉन्ड साइंस. They are very valuable opinions. We have to assimilate them and come out with a holistic. That's what, and the correct idea which has come out, that we are not talking in the terms of the consumers or the clients, what you call in the business world. We are talking in the terms of the class teacher. That is the main thing which has come out, one thing. Second thing is the delivery. That's a mode. Now we have got a, now there's a knowledge explosion, be it Google or the AI. There is an explosion, but where is the wisdom in it, which is the main part of the Jainism. So with these, I have got something in my mind that which some is the applied Jainism. That's the where we must put our trust. And the areas are dietary habits or dietary practices. Second thing is the meditation. And third is the lifestyle. So if they can be correlated with the metabolic health, disease, non-communicable disease, which is the epidemic now, and they can be correlated with the, no, we are just again and again, I am just listening in the all the lectures that we are talking about so and so has got the Nobel Prize. And then we are started following it. Why can't we do it other way? From the top down, we come to the bottom up. That's my way. And one of the area which suddenly I got when Abhayji was mentioning, biomes. We are host of the trillions of the organisms in the body. There are trillions of the organisms which are there and we are one of them. So what is their role? How the vegetarian diet or our dietary habits of not eating during the night time, chronological diet. So if we can correlate them, perhaps that is a still untouched topic in the world science. So we can go into the breakthrough or you can go into the conventional one. That's what I wanted to. Thank you. Dilip bhai, I did call up Motilal ji, but he's not picking up the phone and he may be busy. So I think if there is anybody else who has to speak, and then we can conclude the session. Yes, so one or two people, अगर आपको कुछ share करना है, पूछना है, either guardian members or council members, you can take maybe 1 or 2 minutes each and talk. किसी को कुछ बोलना है तो please go ahead. Vipinji, I have to leave now, so thank you very much. Jai Jinendra. Thank you, thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Haji Kothari. Before we take further questions, I would like to say what Sangeeta ji said is very important, and we have already taken up two of our scriptures, Pannavana Sutra and Gomat Sar, and we are trying to connect them to college education. I mean, Jeev Vigyan, what we learn from Agam and what we learn in the biology class in the college, let's say graduation. And then we find that there is something extra which is said in our Agams. So we want to take it out and then define problem and prove it that this is correct. So this is the way we are going. We are taking physics and biology first, and we have started this project, and I hope soon we'll come up with some lecture series in which what one learns in the college and what is written in the Agams can be connected, and we can see which is richer and we can apply it. So this is one point I wanted to make. And of course, other thing is about the application. I think application is very important, as was pointed out. So we'll work on applications of Jainism, and already some concepts like Anekantvad. There is a book recently which has come out, Applications of Anekantvad
Jain pluralism that defines how it can be applied. Ethics is one subject, but I think we have to find scholars who can work on ethics. But environment, diet, meditation, and physics and chemistry and biology, I think these subjects are very clear, and I think we already have some initiated some work on this. So this is just I wanted to mention that we are already working on these aspects. धन्यवाद भंडारी साहब, धन्यवाद। अभी 4 बजने में सिर्फ 3-4 मिनट है, तो मे बी पोखरना जी और जेवराज जी आपका हाथ ऊपर, तो मे बी 1 मिनट ईच आप अगर बात कर सकते हो, और फिर मैं विपिन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा क्लोजिंग के लिए। तो प्लीज गो अहेड, मे बी जस्ट 1 or 2 minutes, नॉट मोर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। पहले पोखर साहब बोलते हैं या मैं बोलूं साहब? जेवराज जी आप बोलिए, आपका माइक अनम्यूटेड है ना, आप बोलिए। अच्छा। हाँ 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 हाँ, 2-3 चीजें वो बोल रहा था। एक तो हमारी ये गार्जियंस की जो मीटिंग हुई है, उसमें आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि हमारे सबसे बड़े और सबसे पहले गार्जियन है वो नरेंद्र भंडारी साहब हैं। वो अभी भी अपनी तरफ से इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमारे गार्जियंस जो अभी कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए गार्जियन फॉर जेएस। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये जो अब हमने जितना सुना है उसमें है कि हमारा जो एंशियंट नॉलेज सिस्टम है वो भी स्कूलों में जाना चाहिए, तभी जैन फिलोसफी का प्रचार अच्छे से होगा। तो इसके लिए जरूर इस डायरेक्शन में हमको बात करना चाहिए। मेरे ख्याल से अभय जी कुछ इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि हमारा जो पास्ट नॉलेज है उसको साइंटिफिक वे के अंदर में स्कूलों में करिकुलम में आना चाहिए। और तीसरा एक मैं बता रहा हूँ कि फास्टिंग का जितना रिसर्च हुआ है उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है जैन फिलोसफी में और भी रिसर्च करने का। हमारे जो श्रावक लोग या साधु लोग जो तपस्या करते हैं more than 30 days, 40 days, from where they get energy, and there is a big scope in doing research as per our agams. तो इसके अंदर में हम लोग आगे बढ़ें। थैंक यू, इतना ही बोलना था मेरे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पोखरा साहब 1 to 2 minutes, अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सॉरी, एक्चुअली अरुण जैन साहब ने जो लेक्चर दिया था और वो जो कंसेप्ट डेवलप किया था उन्होंने, मतलब मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लेयर वाला, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को आइडिया। उसके अंदर रियल कंटेंट है और उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। उससे रिलेटेड कुछ मतलब केस स्टडीज जनरेट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो प्रैक्टिकली मतलब साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, मतलब मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I can request Bipin ji, we are exactly at 4 o'clock, to please give your concluding thoughts. Just a minute. Somebody has Yes. joined from iPhone. Can you write your name or give your introduction? We are unable to Okay. recognize. Yeah. Okay, meanwhile they give the number, I'll just make a concluding remarks. Yeah. Thank you, sir. सबसे पहले तो आई थिंक दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि जहाँ कॉरपोरेट जगत और जैन स्कॉलर्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, और वो भी कोई साधु संत की हाजिरी में नहीं हुए, गैर हाजिरी में हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मेरे ख्याल से देयर इज समथिंग विच इज वेरी अनयूजुअल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक बिगिनिंग है। आई डोंट थिंक ये एक मीटिंग के अंदर हम कुछ इतनी बड़ी बातें कर पाएंगे। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली अ वेरी वेरी फर्स्ट स्मॉल स्टेप दैट वी हैव स्टार्टेड ऑन। जो रिसर्च होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कंटिन्यूअस होती है, कोऑपरेशन चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए, और काफ़ी लोग को साथ में जोड़ना पड़ता है। तो हम एक काम तो ये भी करेंगे कि वी कनेक्ट द वेरियस डॉट्स विच आर नॉट कनेक्टेड। तो हमारे पास आज काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं जिसका सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में नहीं, दे हैव बीन क्वाइट इन्फ्लुएंशियल with many teaching institution, and some of them are very influential even in the political and government level. तो हम इन सबका उपयोग करेंगे। और मैं मानता हूँ कि हमें तीर्थंकर महावीर को आगे रखना है कि तीर्थंकर महावीर की फिलॉसफी को या उसके साइंस को आगे रखना है।
तो मैं मानता हूँ हम उसके साइंस को आगे लेके जाएंगे। धर्म के बदले हम इसको एक विज्ञान बनाने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट JS इज़ ऑल अबाउट। एकेडमिक्स के अंदर साइंस आना चाहिए, जैन साइंस आना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है। आपके सबने जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव हमने नोट करके रखे हैं। विल डेफिनेटली मेक अ स्मॉल राइट अप अबाउट दिस। और एक खास बात कहनी कि जनवरी 2nd वीक में अहमदाबाद में हम एक मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। दिस मीटिंग विल नॉट बी अ काइंड ऑफ होहा, इट बी अ वेरी वेरी एकेडमिकली फोकस्ड नॉलेज शेयरिंग मीटिंग, जहां हम बाय इनविटेशन ही बुलाएंगे लोगों को जो कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं और हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने वाले हैं। और वही दिन अहमदाबाद में एक दिन शाम को एक बड़ी मीटिंग रखेंगे जहां हम वेरी एमिनेंट Jain scholars from Gujarat will be calling, not only Jain scholars, Jain dignitaries and Jain scholars from Gujarat will be calling and will sharing about the JS। ऐसी मीटिंग उसके बाद के बरस में बम्बई में रखेंगे, एक मीटिंग हम दिल्ली में रखेंगे, एक मीटिंग हो सके तो जयपुर या तो जो भी हमारे जो सेंटर्स है। तो JS विल नॉट वर्क ओनली इन अ लिमिटेड एरिया, इट विल गो बियॉन्ड दैट एंड प्रोबेबली पॉसिबल कुछ लोग यहाँ से अमेरिका भी जाएंगे, वहाँ जाके भी JS की बात करेंगे। तो एक बहुत बड़ी विजन के साथ हम जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी सोच है, और सोच यही है कि what exactly we want to do is to give an idea to the community that unless and until there is no scientific and logical explanation of what we are doing, the new generation will not accept it। तो मैं मानता हूँ कि हम इस बात में आज देखिए, हमने तो सिर्फ मैसेज रखे थे और मैसेज रखने के बाद 56 पीपल ऑफ देयर ओन दे जॉइंड एज अ गार्डियन मेंबर, और अभी कंटिन्यूसली लोग जुड़ ही रहे हैं। तो आज मैं ऐसा मानता हूँ कि it's not only about the number, it's about the concept, it's about the thought which will be able to carry on further। और काफ़ी लोग जुड़ेंगे, जैसे आज आपने देखा कि अरुण जी जुड़ गए, मोतीलाल जी जुड़ गए, वल्लभ जी जुड़ गए, अभय जी श्रीमाल जुड़ गए हैं, और काफ़ी स्कॉलर्स भी जुड़ गए, केनिया से विमल भाई जुड़ गए। तो बहुत बड़े हॉर्स पावर है हमारे के लिए फ्रॉम ऑल द एंगल, फ्रॉम द एंगल ऑफ थॉट, बिकॉज दे लिव इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का परसेप्शन हम अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे, फंडिंग नहीं आएंगी। तो फंडिंग के लिए हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड को समझना पड़ेगा, और उसके साथ हमें हमारे विचार को भी उस दोनों का समन्वय करना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस वाज अ वंडरफुल मीटिंग। जैसे सब ने कहा है, यस, हमारे गार्डियन के गार्डियन डॉक्टर नरेंद्र भंडारी तो है ही, लेकिन सच बात तो ये है कि हमें उनके सर के ऊपर से बोझा कम करना है, और इसके लिए हमें सबको ये सोचना है कि व्हाट वी कैन डू। हम ये नहीं सोचे कि आप ये करो। मैं तो ये मानता हूँ हमारे में से ईच एंड एवरी पर्सन इज कैपेबल ऑफ टेकिंग सम प्रोजेक्ट अंडर द बैनर ऑफ JS, एंड दैट वुड बी द आई थिंक ग्रेट आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग। So Dilip ji, thank you very much for conducting this program very well, and I also appreciate the hard work done by you and Purvi ji for making this wonderful meeting possible. Thank you. So very good meeting, sir, and we got some direction. I think we'll proceed towards that with all the suggestions and your guidance, Dr. Bipin Doshi। आपकी वजह से ये संगम जो है स्कॉलर्स का और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ये पॉसिबल हुआ। आई थिंक आई डोंट नो, आई एम सो हैप्पी दैट वी कैन नाउ डू समथिंग, एंड आई थिंक समथिंग ग्रेट कैन बी डन विद ऑल दिस टू ग्रुप्स कमिंग टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। आई थिंक जो भी आपने इनिशिएटिव लिया, आई थिंक इट विल श्योरली बियर फ्रूट। विल मीट अगेन वेरी सून। I'll keep you informed about the progress, and we'll share some of the work we have done, and I think some projects will now, I feel very confident that with all your support we can take up some good project which will have some impact globally. Thank you very much. आप सबको प्रणाम। जय जिनेंद्र। Thank you very much. Thank you, Pranam। Thank you everybody for joining us today. Thank you, Dr. Narendra Bhai, for inviting us. One minute. Motilal ji has joined.
Oh, great. Oh, 1 minute, 1 minute, 1 Hi, minute. hi, sorry. Doesn't Vipin matter, bhai, sir. sorry. We are, बस सर I was आप really, जितने भी I हम tried. 21 लोग अभी 21 लोग हैं आपको सुनने के लिए, प्लीज सर, नहीं, प्लीज। नहीं, I just wanted to say hello and say sorry नहीं कि I सर, could ये not join. हाँ. दो मिनट सर, आपको जो भी, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। नहीं, it's a good to be part of this intellectual society. So we are very poor in knowledge. We are a little bit practitioner here. So I thought it's a great cause and नॉलेज I नॉलेज एक अलग चीज होती है। यू आर द रियल प्रैक्टिशनर्स ऑफ नहीं, जैनिज्म। नहीं, I तो think मैं तो no, हमेशा we कहता हूँ कि हमें श्रेष्ठियों की जरूरत है, लेकिन श्रेष्ठी मोतीलाल जी जैसे होने अरे चाहिए। नहीं, but बहुत अच्छा काम, very nice work, and this is actually need of the word Bipin bhai and all. I think my sense is that we as a community have lost on the huge amount of, I would say, the value which we have been inherited, but somewhere I think it is getting diluted, and all the knowledge, wisdom actually is getting lost in rituals and practices which actually are not taking us forward but taking us backward. So, and today's kind of knowledge today, I would say it is in the custody of our Guru Bhagwant, who have very limited kind of, I would say, horizon and maybe limited knowledge in terms of what exactly the Jainism principles meant and what exactly the way we are practicing it. So how do we connect the dot between the scholars, Sadhu Bhagwant, and the society at large? So that's it. I think it's a great cause. I'm sure we'll have मोतीलाल more. मोतीलाल जी एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं न्यू बॉम्बे के अंदर, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिसका नाम है तत्वा यूनिवर्सिटी, and he has a lot of things to offer us once the university starts, and I'm sure a lot of things on ethics, values, or maybe all our ancient wisdom would definitely come up at Tatwa University. So thank you, Motilal ji, to joining No, us our at pleasure. Classroom. Yeah, absolutely. Great to see you all, and Jai Jinendra to everybody. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Okay. Bye. thank you. Thank you everybody for joining us today. Thank you. Jai Jinendra. Thank you. Thank you. Thank you.